हेलो गाइस, आई एम आशिर खलील। आज का टॉपिक हमारा फिर से सोशलॉजिकल पर्सपेक्टिव ही है। पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि पर्सपेक्टिव क्या है, सोशलॉजिकल पर्सपेक्टिव क्या है, इन दोनों का डिफरेंस भी देखा। इसके अलावा सोशलॉजिकल पर्सपेक्टिव मुआशरे की स्टडी के लिए क्यों ज़रूरी है और सोशलॉजिकल पर्सपेक्टिव की ये जो वैराइटीज़ हैं, ये 3 पर्सपेक्टिव हैं, एक पर्सपेक्टिव क्यों नहीं था, ये हमने पिछले लेक्चर में कवर कर लिया है, इनको जान लिया है। आज के लेक्चर में हम ये देखेंगे कि सोशलॉजिकल पर्सपेक्टिव जो 3 हैं बेसिकली, जिसमें सिंबॉलिक पर्सपेक्टिव है, फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव है और कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव है। हम तीनों पर्सपेक्टिव को डिटेल में हम देखेंगे। आइए लेक्चर स्टार्ट करते हैं, लेकिन लेक्चर स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। गाइस, जो पहला पर्सपेक्टिव है वो है सिंबॉलिक पर्सपेक्टिव। सिंबॉलिक पर्सपेक्टिव ये कहता है कि मुआशरे की स्टडी के लिए सिंबल जो है ना, वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है। देयर इज़ नो लाइफ विदाउट सिंबल्स। इंसान की जो लाइफ है बगैर सिंबल्स के जानवरों की तरह ही है, क्योंकि जानवरों के अंदर सिंबल्स मौजूद नहीं हैं। सिंबल्स मिलके वर्ड्स बनाते हैं और वर्ड्स मिलके लैंग्वेज बनाते हैं, जो कि हमारे जो इंटरेक्शन है, कम्युनिकेशन का ज़रिया बनता है। सिंबल्स जो हैं या जो वर्ड्स हैं वो वर्बल होते हैं और एक नॉन वर्बल भी होते हैं। अब ये दोनों वर्बल हैं चाहे नॉन वर्बल हैं, ये दोनों सिंबल्स या वर्ड्स ये हमारे लाइफ के अंदर बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखते हैं। किसी भी मुआशरे की, किसी भी कल्चर की स्टडी के लिए आप ये दोनों चीज़ों का सहारा ले रहे होते हैं। अब एक शख्स है जिसने सिंधी टोपी पहनी हुई है, अजरक पहनी हुई है, आप ये 2 सिंबल से अंदाज़ा कर लेते हैं कि ये बेसिकली सिंधी है या सिंध से ताल्लुक़ रखता है। इसी तरह बलोची है, पंजाबी है, पश्तून है, गिलगिती है। गिलगिती भी एक उसने कैप पहनी होती है जिस पे मोर का पर लगा होता है। वो एक सिंबल है जो कि रिप्रेजेंट कर रहा होता है कि वो गिलगिती है। हमारे मुआशरे के अंदर जैसे पुलिस है, फ़ौज है, मतलब जो भी अदारे हैं उनके भी ड्रेसिंग में एक ख़ास सिंबल्स मौजूद होता है, जो कि रिप्रेजेंट कर रहा होता है कि वो किस अदारे से ताल्लुक़ रखते हैं। तो हर सोसाइटी या मुआशरा, किसी भी इंस्टीट्यूशन की जब आप स्टडी करते हैं तो उसमें सिंबल्स बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखते हैं। आप किसी भी कल्चर की स्टडी बगैर सिंबल्स की स्टडी के कर ही नहीं सकते। हम डेली लाइफ में सिंबल्स का यूज़ कर रहे होते हैं अपने मुआशरे में। अम्मी, अब्बू, बहन, भाई, चचा, खालू, खाला, बॉस, टीचर, स्टूडेंट, ये सारे सिंबल्स हैं। ये पहाड़, ये लैपटॉप, ये जो मोबाइल, ये सारे सिंबल्स हैं। जब हम इसका नाम लेते हैं तो फ़ौरन हमारे माइंड में उसका आइडिया आ जाता है। लेट्स सपोज मैं कहता हूँ पहाड़, तो जब मैं पहाड़ का लफ्ज़ इस्तेमाल करता हूँ तो आपके माइंड में वो नक्शा आ जाएगा। मैं कहता हूँ पानी, तो पानी एक सिंबल है जिसकी वजह से आपके माइंड में जो पानी का जो स्ट्रक्चर है वो माइंड में आ जाता है। तो ये जो तमाम सिंबल्स हैं, इन सिंबल्स की स्टडी जो है, किसी भी कल्चर की स्टडी के लिए सिंबल्स की स्टडी इम्पॉर्टेंट होती है, और आप किसी भी कल्चर की स्टडी के लिए सिंबल्स की स्टडी लाजमी करते हैं। इसके अलावा भी आपको मैं मज़ीद एग्जांपल्स ये देता हूँ। आपकी जो म्यूज़िक है, आपकी जो फिल्म्स हैं, आपके जो भी गाने वगैरह हैं, ये सारे सिंबल्स ही तो हैं। अगर ये सिंबल्स ना हो तो आपकी कोई फिल्म ना हो, कोई म्यूज़िक ना हो, कोई कार्टून ना हो, कोई मूवीज़ ना हो, ये कुछ भी नहीं होगा। और आप बगैर सिंबल्स के आप रिलेशन तक नहीं बता पाओगे कि ये मेरा क्या लगता है। ये शादी, ब्याह और डिवोर्स, ये जो वर्ड है शादी और डिवोर्स, ये अलग अलग वर्ड हैं, यही सिंबल्स हैं, लेकिन इन 2 वर्ड्स ने अलग अलग कंट्रास्ट चीज़ें आपके माइंड में ये लेके आते हैं। एक तरफ मोहब्बत है, एक तरफ नफ़रत है। जब आप लव की बात करते हो तो ये एक सिंबल एक अलग है। जब आप हेट या नफ़रत की बात करते हो तो ये एक अलग सिंबल है। ये 2 सिंबल हैं लेकिन इनके मीनिंग्स अलग हैं। कोई भी जो लैंग्वेज होती है उसके अंदर भी सिंबल्स ही तो हैं। ए बी सी या अलिफ बे या 1 2 3 ये गिनती है, ये सारे सिंबल्स हैं। जो प्रिमिटिव सोसाइटी
होती थी उस वक्त कम्युनिकेशन के लिए वर्ड्स तो नहीं थे, लेकिन सिंबल्स वो भी यूज़ करते थे। कुछ सिंबल्स जो है ना वो यूनिवर्सल होते हैं और उनके जो मीनिंग है वो ओवरऑल वर्ल्ड में सेम समझ जाते हैं। कुछ एक्सप्रेशन ये भी तो सिंबल्स हैं, जब आप स्माइल करते हो या माथे पे बल आता है, ठीक है ना, तो ये भी सिंबल्स हैं। अब जो स्माइल है ये यूनिवर्सल सिंबल है, चाहे आप यहाँ हो चाहे यूरोप में हो, किसी स्माइल आप पास करते हैं तो वो एक मोहब्बत का इजहार होता है, ये भी एक सिंबल्स है। तो हमारी जो लाइफ है वो सिंबल से घिरी हुई है। हम बगैर सिंबल के, कहते हैं ना कि देयर इज नो लाइफ विदाउट सिंबल, किसी भी मुआशरे की स्टडी के लिए इसीलिए सिंबल्स का जानना ज़रूरी है। सिंबॉलिक पर्सपेक्टिव बेसिकली यही बताता है कि किसी भी मुआशरे की स्टडी के लिए सिंबल्स और थ्रू इंट्रैक्शन जो हम करते हैं लैंग्वेज के थ्रू ही करते हैं, और लैंग्वेज जो है ना वो वर्ड्स का मजमू है और वर्ड्स सिंबल का मजमू है। तो अल्टीमेटली किसी भी कल्चर की स्टडी, चाहे उसका लैंग्वेज है, चाहे उसका ड्रेसिंग है, चाहे उसका जो भी पहनावा है, वो सारी चीज़ें सिंबल्स का मजमू होती हैं, और हम मुआशरे की स्टडी बगैर सिंबल्स के कर ही नहीं सकते। तो गाइस जो सेकंड पर्सपेक्टिव है वो है फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव, जो सोसाइटी को फंक्शंस के हिसाब से देखता है कि सोसाइटी के जो डिफरेंट पार्ट्स हैं वो कैसे फंक्शन कर रहे होते हैं। जैसे हमारे इंसानी जो जिस्म होते हैं उसके जो पार्ट्स हैं, जैसे दिल है, गुर्दा है, आँख है, नाक है, टाँग है, ये सारे जो पार्ट्स हैं वो स्मूथली फंक्शन कर रहे होते हैं तो एक तंदुरुस्त बॉडी बनती है। अगर किसी एक पार्ट के अंदर, किसी एक ह्यूमन अज़ा के अंदर कोई ना कोई ख़राबी आ जाती है तो पूरा जिस्म जो है ना उसकी तकलीफ़ बर्दाश्त करता है। इसी तरह सोसाइटी, क्योंकि हम सोशोलॉजिकल पर्सपेक्टिव देख रहे हैं, ये जो बॉडी की बात है ये जस्ट पर्सपेक्टिव की बात कर रहा हूँ मैं। जब हम सोशोलॉजिकल पर्सपेक्टिव में देखते हैं तो हम सोसाइटी की ही बात करेंगे, जिसमें सोसाइटी के जो डिफरेंट अदारे हैं जिसको हम इंस्टीट्यूशन बोलते हैं, उसमें फैमिली है, एजुकेशन है, रिलीजन है, पॉलिटिक्स है, इकोनॉमिक्स इंस्टीट्यूशन है। ये तमाम इंस्टीट्यूशन अगर अपना वर्क प्रॉपरली अदा कर रहे होते हैं तो ओवरऑल सोसाइटी जो है ना वो स्मूथली चल रही होती है। अगर किसी एक इंस्टीट्यूशन के अंदर भी खराबी आ जाती है तो ओवरऑल स्ट्रक्चर के अंदर, सोसाइटी के अंदर डिस्टरबेंस क्रिएट हो जाएगी। तो बेसिकली फंक्शनलिस्ट जो पर्सपेक्टिव यही कहता है कि किसी भी सोशल फिनोमेना, कोई भी सोशल फिनोमेना स्मूथली रन करेगा जब उसके पार्ट्स जो है ना वो इक्वली पार्टिसिपेट कर रहे होंगे। गाइस जो थर्ड पर्सपेक्टिव है वो सोशल कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव है, जिसके फाउंडर कार्ल मार्क्स को माना जाता है। कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव बेसिकली सोसाइटी में मौजूद इनइक्वलिटी को देखता है। वो इनइक्वलिटी सोशल हो सकती है, पॉलिटिकल हो सकती है, या कोई मटेरियलिस्ट इनइक्वलिटी हो सकती है। हमारी सोसाइटी में मौजूद जो ग्रुप्स हैं वो ग्रुप्स वर्कर क्लास और अपर क्लास, कैपिटलिस्ट क्लास और जो वर्कर क्लास के दरमियान रिसोर्सेज का कंपटीशन मौजूद है, वही बेसिकली कॉन्फ्लिक्ट है। और जो रिसोर्सेज की ही जंग चल रही है पूरी दुनिया में, जो वार्स हैं, चाहे वो रेवोल्यूशन है, चाहे वो अनएम्प्लॉयमेंट है, पॉवर्टी है, ये तमाम जो रिजल्ट्स हैं ये बेसिकली कॉन्फ्लिक्ट के नतीजे में हमें नज़र आते हैं। मुआशरे की जो स्टडी है, जो सोशल फिनोमेना, ये जो रेवोल्यूशन, वार्स, ये जो कंपटीशन जो चल रहा होता है, ये भी कॉन्फ्लिक्ट के नतीजे में होता है। इसीलिए कुछ सोशल फिनोमेना को हम सोशल कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव में देख रहे होते हैं। बेसिकली मैंने आपको पहले ही बताया था कि तीनों पर्सपेक्टिव बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं सोसाइटी को समझने के लिए। कोई भी पर्सपेक्टिव एक दूसरे से इन्फीरियर या सुपीरियर नहीं है। किसी भी सोशल फिनोमेना को तीनों पर्सपेक्टिव के थ्रू ही अथेंटिकली और प्रॉपर्ली हम समझ सकते हैं। तो गाइस अगर आप चाहते हैं इसी तरह आपको इन्फॉर्मेटिव लेक्चर्स मिलते रहें तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू।